नमस्ते एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्कूलिंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 2 का पाठ 9 बुलबुल। बहुत सुंदर कहानी है जिसमें हमें बुलबुल के बारे में बताया गया है और पाठ को पढ़ने के बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो यह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। जैसे देखो, बुलबुल सिर का रंग काला है और इसके पूंछ के नीचे ये सफ़ेद सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल भी कहते हैं। देखो, इसे हम कहते हैं कलगी और इस बुलबुल को हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देती हैं। तो ये पाठ हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, पहचानो इनमें से बुलबुल कौन सी है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो देखो, बुलबुल को हमने देखा था तो ये बुलबुल है, तो हमने एक गोला लगाया। दूसरा प्रश्न, अब तुमने ये जो गोला लगाया बुलबुल को पहचाना तो कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। देखो, पूंछ की नीचे वाली जगह लाल है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बुलबुल कौन सी है। अगला प्रश्न, सिपाही बुलबुल। प्रश्न है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? जैसे मोर मोर के सिर के ऊपर ये कलगी होती है, ये लाल रंग की होती है। और मुर्गा इसके ऊपर भी कलगी होती है और ये लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? हमने देखो पाठ पढ़ा, उसमें उन्होंने बताया था कि बुलबुल को कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह
उनकी सिर पर भी कल की एक टोपी लगी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो हमने पाठ पढ़ा था, तो उसमें बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई। आपको कोई 3 लिखना है। पहली, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। दूसरा, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तीसरा, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तो तुम अपना घर किन चीज़ों से बनाती हो, पता करो। चाहो तो आप ये प्रश्न का उत्तर खुद भी लिख सकती हो। ठीक है। तो हम लिखते हैं, हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी आदि से बना होता है। अगला प्रश्न, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती हैं और मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद हैं। अगला प्रश्न, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। तो आप अपने घर में देखो कि ऊंची आवाज़ में कब और कौन बोलता है। जैसे पिताजी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं जब मैं कोई गलती करता हूँ, तो पिताजी ज़ोर से बोलते हैं। छोटी बहन जब उसकी गुड़िया खो जाती है, तब छोटी बहन ज़ोर से बोलती है। बड़े भैया जब मैं खेलने जाता हूँ, तब वो चिल्लाते हैं, क्यों खेलने जा रहा है, पढ़ाई कर। दादाजी जब पूजा कर रही होती है। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, उसे कोयल होती है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो तोता हरा होता है, उसकी चोंच लाल होती है और वह हरी मिर्च को खाता है। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। हाथी के पाँव देखो कितने मोटे मोटे होते हैं और दांत लंबे लंबे। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो मोर के सिर पर ताज होता है, दुम पर पैसा होता है और जब बादल बरसता है तो मोर नाचता है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुदर जाता हूँ, ये तो सबको पता होगा। चूहा, वेरी गुड। कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकती हो। तो ये मेरी कविता है और आप अपने मन से भी लिख सकती हो। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है, कोयल रानी बड़ी सयानी। अगला प्रश्न, एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं, नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। गोभी, आलू, भिंडी ये सब्जी है। संतरा, केला, सेब ये फल होते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता जानवर होते हैं और मूंग, चना, अरहर ये दालें होती हैं सभी। तो ये चैप्टर नंबर 9 बुलबुल समाप्त हुआ। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया हो।